हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आइए आज लाभ हानि की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ विशेष क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए क्या है। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ के बजाय 25% लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपया अधिक मिलते हैं वस्तु का क्रय मूल्य। इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए मैं एकदम आसान से आसान तरीका बता रहा हूँ। आप इसको आसानी देखिए। क्या कह रहा है, सीधे सीधे किसी वस्तु को 20% लाभ के बजाय 25% लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपये अधिक मिलते हैं वस्तु का क्रय मूल्य। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो वस्तु रही होगी 100 रुपया, चाहे 100% उसका दाम है। उस वस्तु को 20% लाभ की बजाय तो इसको कितना बेचा जा रहा है, 20% लाभ। अब क्या किया जा रहा है कि बजाय उसको 25% लाभ, अब जो है उसको 25% लाभ पर बेचा जा रहा है। वस्तु को पहले 20% लाभ पे बेचा जा रहा था, अब वस्तु को 25% लाभ पे बेचा जा रहा है। इसी के कारण से वो 35 रुपया ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। 35 रुपया क्यों ज़्यादा प्राप्त हो रहा है? क्योंकि 20% की बजाय 25% लाभ पर बेचा गया है। तो देखिए ये दोनों का अंतर क्या है, ये दोनों का अंतर है 5%। इसी 5% की वजह से ही तो हमें 35 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। ये 35 रुपया ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि पहले 20% लाभ पर बेचता था, अब 25% लाभ पर बेच रहा है। तो वही 5% के ही वजह से हमें 35 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो मुझे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। लगा दीजिए, चूँकि 5% बराबर है 35 रुपया के, इसलिए 100% किसके बराबर होगा, 35। ये 5 इसके नीचे आ जाता है, गुणे 100 काट दीजिए, 5 7 35, 700 रुपया। यही होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि पहले 20% लाभ पे प्राप्त बेच रहा था, अब 25% लाभ पे बेच रहा है। कितना बढ़ा है, 5%। उसी 5% की वजह से उसे 35 रुपया ज़्यादा मिला है। बात समझ में आ गई। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सोहन अपनी घड़ी को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह घड़ी 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 60% लाभ प्राप्त होता। तो घड़ी क्या, सोहन क्या कर रहा है, 5% हानि पर बेचा। तो मान लीजिए घड़ी का क्रय मूल्य कितना रहा, 100% रहा। तो 5% हानि पर बेचा, पहले क्या किया वो 5% हानि, तो 5% हानि कर दीजिए। अब उसे 7% लाभ प्राप्त होगा। क्यों, कैसे प्राप्त होगा, यदि वह 27 रुपया अधिक में बेचे। यदि वह घड़ी को 27 रुपया ज़्यादा में बेचता तो 7% लाभ प्राप्त होता, 7% लाभ। देखिए ये 100% मान लिया गया उसका क्रय मूल्य, 7% लाभ प्राप्त करता है जब वो 27 रुपया अधिक में बेचता है। इसके पहले 5% हानि हो गई। तो अब देखिए इसके बीच की दूरी कितना हो गई, 500 से इसकी दूरी 5% कम है और 100 से 7% अधिक है या लाभ है। तो 5% हानि और 7% लाभ, कितना हुआ, 5 7 5 12%। इसी 12% की वजह से वह 27 रुपया अधिक प्राप्त करता है। तो लगा दीजिए क्या करेंगे, चूँकि 12% के वजह से ही वह 27 रुपया ज़्यादा प्राप्त किया है, इसलिए घड़ी का मूल्य क्या था, 100%। हल कर दीजिए, 27 ये नीचे आ जाता है, 12 गुणे 100 हल कर दीजिए, काट दीजिए, 3 से काट दे, 3 चौके 12, 3 9 27, 4 से काट दीजिए, 4 25 25 गुणे 9 हो गया 225 रुपया, 225 रुपया। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना हुआ, 225 रुपया। तो इसको आप समझने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि किस पे कितने हानि पे बेच रहा था, अब कितने लाभ पे बेच रहा है, या दोनों पहले कितने लाभ पे बेच रहा था जिसकी वजह से वो कुछ रुपया ज़्यादा या कुछ रुपया कम प्राप्त कर रहा है। तो नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रतीक किसी वस्तु को 5% लाभ के बजाय 5% हानि पर बेचता है तो उसे 5 रुपया कम प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, प्रतीक किसी वस्तु 5% लाभ, पहले क्या करता था 5% लाभ,
अब 5% हानि पर बेच रहा है। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100% रहा होगा, तो पहले क्या करता था, 5% लाभ पर बेचता था, अब क्या कर रहा है, 5% हानि पर बेच रहा है। ठीक, पहले 5% लाभ पर बेचता था, अब 5% हानि पर बेच रहा है। इसी कारण से उसको 5 रुपये का घाटा हो रहा है। किसके कारण से, 5% लाभ पर बेचता था, 5% हानि, तो दोनों के बीच का अंतर देखिए, पहले मान लीजिए 100 था तो 5 इधर हो गया और 5 इधर हो गया, कितना हो गया, 10%। इसी 10% की वजह से उसे 5 रुपये की हानि हो रही थी। तो लगा दीजिए, चूँकि 10% बराबर 5, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5, ये बटा हो जाता है, बटे 10 गुणे 100, हल कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 50 रुपया हो गया। यही हो गया हमारा आंसर। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 50 रुपया। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन लग रहे हैं, इसमें बस आपको समझने की ज़रूरत है, कोई सूत्र नहीं, कोई ट्रिक नहीं, एकदम आसानी से आप लगा ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला 4 नंबर है। एक व्यापारी ने एक मोटरसाइकिल 20% हानि के बजाय 35% हानि पर बेचा, तो उसे 6000 रुपये कम प्राप्त हुए, तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, मोटरसाइकिल 20% हानि के बजाय 35% हानि पर बेचा, तो उसे 6000 रुपये कम प्राप्त हुए। 6000 रुपये कम क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि वह 20% हानि के बजाय 35% हानि पर बेचा। बात समझ में आ रही है। तो मान लीजिए कि मोटरसाइकिल की कीमत कितना रही होगी, 100% मोटरसाइकिल की कीमत रही होगी। तो पहले 20% घाटे पर बेचता था, कितना, 20% हानि पर बेचता था, अब कह रहा है 35%। अब यहाँ से 35% हानि पर बेचता है, कितना परसेंट, 35% हानि पर बेचता है। पहले कितना बेचता था, 20%। कितना दोनों के बीच का अंतर है, देखिए 100% से 20% घाटा सहता था, अब यहाँ से 35% घाटा सह रहा है, दोनों के बीच 15% का अंतर है। कितना, उसी 15% के अंतर की वजह से ही उसे 6000 रुपये कम मिल रहा है, 6000 रुपये का उसे घाटा हो रहा है। तो निकाल दीजिए, चूँकि 15% की वजह से ही उसे 6000 रुपया कम मिल रहा था, चूँकि इसलिए 100% पे क्या करते हैं, 6000 बटे 15 गुणे 100। ये देखिए, चूँकि इसलिए ऐकिक नियम है, इसे आप जानते हैं। तो बस इतना समझ लीजिए कि 15% बराबर 6000, तो 100% जब निकालते हैं तो 15 इसके नीचे हो जाता है और 100 का मल्टीपल हो जाता है। ये बात आप भली बात ही जानते हैं। काट दीजिए, 15 चौका 400, 100 का गुणा कर दीजिए, तो आ गया उसका दाम 40,000 रुपये। मोटरसाइकिल का दाम क्या था, 40,000 रुपये। ये तो हो गया एक प्रकार का। आइए कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 20 संतरे का क्रय मूल्य 25 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल क्या करते हैं, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि 20 संतरे का क्रय मूल्य, 20 संतरे का क्रय मूल्य 25 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि तो हम लोग एकदम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन बस इसमें आपको ये ध्यान देना होगा उसे लाभ होगा या हानि। पहले आप ये ध्यान दीजिए कि उसको लाभ होगा या तो हानि होगा, पहले ये ध्यान दीजिए। तो कैसे जानकारी करेंगे, देखिए 20 संतरे का क्रय मूल्य, खरीदा है 20 संतरा, तो 25 संतरे के विक्रय मूल्य तो के बराबर है। संतरा खरीदा है 20 ठो, लेकिन वो पैसा प्राप्त करने के लिए उसे 25 संतरा बेचना पड़ रहा है। 20 संतरा जितने पैसे में खरीदा है, 20 संतरे का क्रय मूल्य 25 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 संतरा जितने में खरीदा है वो पैसा ज्ञात करने के लिए उसे 25 संतरा बेचना पड़ रहा है। इसका मतलब उसे क्या होगा, हानि होगा। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए उसे हानि होगा। और ऐसे सवाल को लगाने के लिए एकदम साधारण सा एक तो सूत्र हम लोग लगाएंगे
इसको लगाने के लिए प्रतिशत हानि, ये तो पता चल गया हानि हो गया, तो हानि बराबर हानि प्रतिशत बराबर क्या करते हैं, अंतर बटे विक्रय मूल्य। क्या लिखते हैं, अंतर बटे विक्रय मूल्य गुणे 100। तो दोनों का अंतर देख लीजिए, दोनों का 20 और 25 का अंतर कितना हुआ, 5। अंतर बटे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है 25 संतरा, तो कितना हो गया 25 गुणे 100। ये हो गया हमारा आंसर। हल कर दीजिए, 25 चौका 20% हानि, यही हो गया हमारा आंसर। 20% क्या होगा, हानि। ऐसे सवाल को पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि मुझे लाभ होगा या मुझे हानि होगी। लाभ और हानि निकाल लेंगे, उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए सीधे सीधे अंतर बटे विक्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे। आपको कोई झंझट नहीं होगी, एकदम आसान है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आप सवाल आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि 18 बटन का क्रय मूल्य 12 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे आप, पहले ये देखिए कि लाभ हो रहा है या हानि। तो कह रहा है 18 बटन का क्रय मूल्य, क्या 18 बटन का क्रय मूल्य 12 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 को क्रय किया, खरीदा है, तो 12 बटन को बेच दे रहा है, प्राप्त हो जा रहा है पैसा उसका। ध्यान दीजिए, 18 बटन जो खरीदा है जितने पैसे में, 12 ठो बेच दे रहा है, उतना पैसा उससे प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब उसे क्या होगा, फायदा। 18 ठो खरीदा है, 12 ठो बेच दिया, प्राप्त हो गया पैसा उसका लगा हुआ, तो उसे क्या होगा, लाभ होगा। तो अब हम लोग ये बात समझ गए कि लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत, फिर वही सूत्र, इसमें हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, सीधे अंतर बटे विक्रय मूल्य गुणे 100। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, 6। विक्रय मूल्य कितना है 12 बटन के, 12 गुणे 100। हल कर दीजिए, 6 के 6, 6 दूनी 12, 2 से काट दीजिए, 50%। यही हो गया हमारा आंसर। देखिए कितनी आसान सवाल है। ये सवाल अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, कंपटीशन परीक्षा में, हर एक परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो आइए एक क्वेश्चन का और अध्ययन करते हैं। देखिए कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि 75 अंडों का क्रय मूल्य 60 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक बार पढ़ेंगे और इसको हम लोग समझ जाएंगे कि मुझे लाभ होगा या हानि होगा। पहले ये देखेंगे। तो कह रहे हैं 75 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों को जितने पैसे में खरीदा था, 60 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 अंडा बेच दे रहा है, वो पैसा मिल जा रहा है, उसे क्या होगा, 75 अंडों का क्रय मूल्य। जितने में वो 75 तो खरीदा था, उतने में वो 60 तो बेच दे रहा है, तो वो मूल्य उसके बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब 75 तो खरीदा है और 60 तो बेच दे रहा है, तो उसको पैसा मिल जा रहा है, तो उसे क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या करेंगे, अंतर, दोनों का अंतर, 75-60 का अंतर 15 बटे विक्रय मूल्य कितना, 60 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है 60 गुणे 100। काट दीजिए, 15 के 15, 15 चौके 60, 4 से काट दीजिए, 25 कितना आया, 25%। उसे क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। बात समझ आई। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग अभ्यास कर लीजिए और ये एकदम आसान से आप लोग समझ लीजिए। कुछ क्वेश्चन को आप लोग कॉन्सेप्ट से लगाइए, कुछ क्वेश्चन को आप लोग ट्रिक से लगाइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे सीधे आप लगा देंगे, उसके लिए बहुत आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए, इसको आसानी से समझिए। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।